आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अभी से ही बिछानी शुरू कर दी गई है। हर दल 2027 के चुनाव को लेकर अभी से ही दम भरने का काम कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भी देखे जा रहे हैं। एक और जहां विपक्षी समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बीच में पहले से ही लगातार गहमागहमी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब अन्य पार्टियां भी इस चुनावी मैदान में उतरते हुए अपने विरोधी दल के खिलाफ सियासी जाल बिछाते हुए देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सपा सुप्रीमो पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए जांच की मांग कर दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अभी से ही बिछानी शुरू कर दी गई है। सूबे की सियासत में बसपा के लगातार कमजोर होने और बसपा सुप्रीमो मायावती के पकड़ से बाहर निकलते दलित वोटों को बीजेपी से लेकर सपा कांग्रेस तक अपने पाले में करने की जुगत में है। बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी के खिसकते हुए जनाधार को दोबारा से पाने के लिए कई प्रयोग करके देखे जा चुकी हैं, लेकिन लगातार निराशा ही उनके हाथ लगते देखी गई। वहीं यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम यूपी में दलित राजनीति का नया चेहरा बनकर उभरे और बसपा के विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं। यूपी की सियासत में इन दिनों दलित वोटों को लेकर ही सारा ताना बाना बुना जा रहा है। संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर दलित समाज का दिल जीतने की कवायद हर दल की ओर से की जा रही है और जैसे जैसे ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे दलित वोटों को लेकर सियासी घमासान और तेज होता जा रहा है। ताजा मामला नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का है, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी की ओर से आवाज बुलंद की है और समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार पर दलितों के साथ खुले भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके चलते नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि 2012 से 2017 तक की सपा सरकार की नियुक्ति प्रक्रियाओं की जांच कराई जाए। बता दें कि इस पत्र में नगीना सांसद ने दावा किया कि सपा सरकार ने उस दौरान जानबूझकर अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की है। उन्होंने इसे द्वेषपूर्ण और दलित विरोधी मानसिकता का परिणाम बताया है। नगीना सांसद का आरोप है कि सरकार ने संवैधानिक आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया और हजारों योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार से वंचित कर दिया है, जिसके बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये मुद्दा केवल नौकरियों का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वो इस मामले को गंभीरता से लें और उन दलित युवाओं को न्याय दिलाएं जिनका हक छीना गया है। गौरतलब है कि साल 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसके मुखिया अखिलेश यादव थे। उस समय कई सरकारी विभागों में भर्तियों को लेकर विवाद हुए थे, खासकर आरक्षित वर्गों से जुड़े अभ्यर्थियों की नियुक्तियों में देरी, प्रक्रियागत खामियां और आरक्षण नियमों की अनदेखी जैसे आरोप लगे थे। कई भर्ती परीक्षाएं या तो रद्द हुई या लंबे समय तक अटकी रहीं। तो वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को हमेशा से ही दलितों के मुद्दों पर मुखर देखा गया। ओबीसी वर्ग के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दलित समुदाय की है। सूबे में दलित आबादी लगभग 22% के करीब है। ये दलित वोट बैंक जाटव और गैर जाटव के बीच बटा हुआ है। 22% कुल दलित समुदाय में सबसे बड़ी संख्या 12% जाटवों की है और 10% गैर जाटव दलित है। यूपी की दलित जातियां कुल 66 उपजातियां हैं, जिसमें 55 ऐसी उपजातियां हैं जिनका संख्या बल ज्यादा नहीं है। इसमें मुसहर, बसोर, सपेरा और रंगरेज जैसी जातियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित राजनीति हमेशा से जाटव समुदाय के ही इर्द गिर्द ही सिमटी रही है। बसपा प्रमुख मायावती के दौर की बात करें तो उस दौर में जाटव समाज की सियासी प्रभाव बढ़ा तो गैर जाटव दलित जातियां भी अपनी सियासी महत्वाकांक्षा के लिए बसपा से बाहर देखना शुरू कर दिया। 2012 के चुनाव के बाद से गैर जाटव दलित में वाल्मीकि, खटीक, पासी, धोबी, कोरी,
सहित तमाम जातियों के विपक्षी राजनीतिक दल अपने अपने पाले में लामबंद करने में जुटे हैं। अब बसपा के कमजोर होने से जाटो समाज पर भी नजर सभी की लगी हुई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2019 के बाद से ही दलित वोटों को किसी भी दल के गठबंधन की बैसाखी की बजाय अपने दम पर हासिल करने की कवायद में है। बसपा के कई दलित नेताओं को उन्होंने अपने साथ मिलाया, जिसके चलते 2022 और 2024 में उन्हें सफलता भी मिली है। अब सपा ने पीडीए चर्चा शुरू कर दी है, जिसके तहत दलित वोटों के विश्वास जीतने की कवायद है। इस अभियान के तहत सपा सभी विधानसभा क्षेत्र में दलितों तक पहुंचने की रणनीति बना रही है। सपा अपने अभियान के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को लेकर आगे बढ़ने की कवायद कर रही है, जिसके जरिए बीजेपी पर संविधान निर्माता के अपमान करने का आरोप भी लगा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से भी ज्यादा है। सूबे में सबसे ज्यादा दलित आबादी सोनभद्र में 42%, कौशाम्बी में 36%, सीतापुर में 31% और बिजनौर बाराबंकी में 25% है। इसके अलावा सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, अंबेडकर नगर और जौनपुर में दलित समुदाय निर्णायक की भूमिका में है। इस तरह से यूपी में दलित समाज के पास ही सत्ता की चाबी है, जिसे हर दल अपने हाथ में लेना चाहता है। एक और जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत दलितों तक पहुंचने की रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो दलित मुद्दों को लेकर पहले से ही मुखर रहे हैं। नगीना सीट से उनकी जीत ने यह साबित किया है कि दलित समुदाय अब पारंपरिक दलों से हटकर नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। ऐसे में उनका ये हमला समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से असहज स्थिति पैदा कर सकता है। माना तो यह भी जा रहा है कि यह मुद्दा विधानसभा चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जहां दलित आबादी निर्णायक भूमिका में है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस आरोप पर क्या जवाब देती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे टीवी 24 नेटवर्क के साथ।